हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है मेथड्स ऑफ प्लांट न्यूट्रिशन, जो कि बोर्ड में लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा ये हमारा चैप्टर नंबर 12 का सेकंड लेक्चर है। तो सबसे पहले हमारे पास आते हैं सेप्रोफाइटिक प्लांट्स। ये वो प्लांट्स होते हैं जो कि डेड और डिकेइंग मैटर को खाते हैं। ये अपना खाना लेते हैं रॉटिंग लीव्स या फिर डिकेइंग ट्री ट्रंक्स जो होती हैं ना, यानी कि जो पौधों के पत्ते सड़ रहे होते हैं या जो दरख्तों के तने डिके हो रहे होते हैं, ये उनसे अपना खाना लेते हैं। ये लोग रिलीज करते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स। एक्स्ट्रा सेलुलर का मतलब ये होता है कि सेल के बाहर, इंट्रा सेलुलर का मतलब होता है सेल के अंदर। तो एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स ये रिलीज करते हैं जो कि डेड मटेरियल को डाइजेस्ट कर लेते हैं। इसके बाद जो सॉल्युबल ऑर्गेनिक मटेरियल प्रोड्यूस होता है इन इस डेड मटेरियल के डाइजेस्ट होने से, ये उसे एब्जॉर्ब कर लेते हैं और इस तरह ये अपनी न्यूट्रिशन पूरी करते हैं। अब इनकी हेल्प करने के लिए आते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। ये क्या करते हैं कि ये जो डेड प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं, ये उनको ब्रेक करके ये लोग नाइट्रेट्स प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है। और जो नाइट्रेट्स प्रोड्यूस होते हैं वो प्लांट की जो रूट्स होती हैं ना, वो उन्हें एब्जॉर्ब कर लेती हैं और फिर उन नाइट्रेट्स से नए अमाइनो एसिड और प्रोटीन्स बनाती हैं। और इसी तरह ये लोग नाइट्रोजन साइकिल में हेल्प करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। नाइट्रोजन साइकिल आप लोग जो है चैप्टर नंबर 25 बायो के जो सेकंड ईयर है उसमें पढ़ेंगे। दूसरे हमारे पास आ जाते हैं पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। तो पैरासाइटिक प्लांट्स वो होते हैं जो कि दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपना खाना लेते हैं। ये अपने होस्ट के अंदर भी हो सकते हैं या फिर उसके ऊपर प्रेजेंट होंगे। ठीक है। इनके पास सकर प्रेजेंट होते हैं। ये क्या करते हैं कि अपना जो इनका होस्ट प्लांट होता है ना, उसके कंडक्टिंग टिश्यू के अंदर ये अपना सकर जो है उसे घुसा देते हैं और फिर उससे अपना खाना लेते हैं। इसकी एग्जांपल में हमारे पास पुपुसिनिया आता है जो कि डिस्ट्रॉय करता है व्हीट प्लांट को। इसी तरह डॉडर आता है जो कि एक लीव्स प्लांट है, यानी कि पत्तों के बगैर है, और ये लिव करता है ट्विनिंग पैरासाइट के तौर पे। ट्विनिंग पैरासाइट का मतलब ये है कि जिस तरह बेलें होती है ना, बेल जो होती है जो कि दीवारों के साथ लगी होती है, उसी तरह ये लोग दीवारों पे या जो अपना इनका होस्ट है उस पर ये चिपके होते हैं। तो तीसरा और आखिरी हमारे पास आ जाता है सिम्बियोटिक न्यूट्रिशन, जिसे हम चैप्टर नंबर 8 फंजाई में भी पढ़ चुके हैं। ये बेसिकली म्यूचुअल रिलेशनशिप है दो ऑर्गेनिजम्स के दरमियान, जिसमें दोनों को बेनिफिट होता है। सबसे पहले हमारे पास इसमें आता है लाइकन्स, जो कि म्यूचुअल रिलेशनशिप है फंजाई और एलजी के दरमियान। अब एलजी क्या करता है, ये खाना बनाता है फोटोसिंथेसिस के जरिए, जो कि वो फंजाई को देता है, और फंजाई इन रिटर्न उसको वाटर प्रोवाइड करता है, मिनरल्स प्रोवाइड करता है, और उसे प्रोटेक्शन भी देता है डेसिकेशन से। डेसिकेशन का मतलब है कि सूखने नहीं देता। और दूसरा हमारे पास आ जाता है माइकोराइजी, जो कि म्यूचुअल रिलेशनशिप है फंगस और रूट्स ऑफ हायरल प्लांट्स में। ठीक है। होता है क्या है कि जो प्लांट्स होते हैं ना, ये ऑर्गेनिक कार्बन प्रोवाइड करते हैं फंजाई को, जबकि फंजाई इन रिटर्न उन्हें हेल्प करता है एब्जॉर्प्शन में फास्फोरस, जिंक, कॉपर और दूसरे न्यूट्रिएंट्स की मट्टी में से। तीसरा हमारे पास आ जाते हैं रूट नोड्यूल्स। ठीक है। ये होता है रिलेशनशिप ल्यूग्यूमिनस प्लांट की जो रूट्स होती हैं उनके दरमियान और नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के दरमियान। ठीक है। अब होता क्या है कि प्लांट्स के पास रूट नोड्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। रूट नोड्यूल्स का मतलब ये है कि जिस तरह अगर एक ये इस तरह से रूट है, तो उसके ऊपर इस तरह से ऐसे करके नोड्यूल प्रेजेंट होगा। ठीक है, उभरा हुआ होगा। अब हो गया क्या कि जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है वो नाइट्रोजन को फिक्स करेगा और उसे नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करेगा, और वो नाइट्रेट्स जो प्लांट है वो उसे एब्जॉर्ब कर लेगा, जैसे हमने पीछे भी इस बारे में पढ़ा है। तो जो प्लांट इसे एब्जॉर्ब कर लेगा, फिर उसकी ग्रोथ जो है ना वो बेटर होगी। तो इस तरह हमारा मेथड ऑफ प्लांट न्यूट्रिशन का टॉपिक खत्म होता है। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़।